नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आप सबका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज गणेश चतुर्थी है और मैं और मेरा टीम सब आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। तो आज मार्केट बंद है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट कल खुला था। इस मार्केट में क्या हुआ, इसके बारे में पहले देखते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में क्या-क्या डेवलपमेंट है। उसके बाद भारत में क्या-क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। पहला न्यूज़ ये है कि ट्रंप ने अपने डिसीजन में अटल रहे। उन्होंने कहा है कि मैडम कुक को वो बर्खास्त करेंगे। मैडम कुक भी हटे हैं, वो बोल रही हैं कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगी और ट्रंप कोई नहीं होता उनको फायर करने के लिए, वो कोर्ट को जाएँगी। सो दोनों की डिसीजन कौन सही है, कौन सही नहीं है, ये कोर्ट में डिसाइड होगा। लेकिन ये नेगेटिव सिग्नल सेंड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में और इसका इम्पैक्ट यूएस बॉन्ड मार्केट में आएगा और देखा जाएगा। तो ये रहा, ये प्राइमरी न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ है कि अमेरिका और सारे दुनिया वेट कर रही है आज रात एनवीडिया की रिजल्ट्स की। अगर एनवीडिया की रिजल्ट्स पॉजिटिव है और मार्केट समझती है कि वो पॉजिटिव है, तो मार्केट में खुशी आएगी और मार्केट ऊपर जाएगी। अगर एनवीडिया की रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग है, तो मार्केट में गुम आ जाएगी और मार्केट नीचे आएगी और कल भारत की मार्केट में बुरा इम्पैक्ट होगा। लेकिन एनवीडिया की अच्छी रिजल्ट्स भी भारत को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि कल से 50% की टैरिफ लग गई है, तो उसका इम्पैक्ट बाद में देखा जाएगा। तो एनवीडिया का इम्पैक्ट भारत में बहुत बड़ा नहीं होगा। सोने के दाम स्टेडी है। भारत में 9,390 तक पहुंच गया है और 15 रुपया ऊपर गया तो चेन्नई में तो ऑल टाइम हाई हो जाएगा। लेकिन इस पे जीएसटी और मेकिंग चार्जेस भी लगती हैं। सोना बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है और उसे खरीदना बहुत मुश्किल है। इसीलिए लोग 18 कैरेट और 16 कैरेट के बात भी करते हैं। ये तंगमइल, टाइटन इन कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। मुथूट, मनप्पुरम और साउथ इंडियन बैंक के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि सोने के दाम ऊपर जाने से फ़ायदा ही फ़ायदा कर लेंगे। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर लगातार गिर रहा है, लेकिन रुपया के अगेंस्ट गेन कर रहा है। इसका मतलब है कि यूरो, पाउंड स्टर्लिंग के अगेंस्ट भी रुपये का फॉल बहुत ज़्यादा है। इसीलिए दुगना इफ़ेक्ट हो रहा है गोल्ड का। एक तो डॉलर में ही गोल्ड गेन हो रहा है और गिरती रुपया को भी सँभलना पड़ेगा। इस बीच भारत में क्या-क्या हो रही है, ये देखेंगे। पहले 50% का टैरिफ मतलब लगभग 52 हो जाएगा, क्योंकि 25% टैरिफ पे 25% लगेगा। इससे ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, इन सब में बहुत बुरा असर होगा। गुजरात में सूरत, पंजाब, तमिलनाडु, इन सब जगहों में भारी नुकसान होगी एमएसएमई और माइक्रो कंपनीज को, क्योंकि भारत की एक्सपोर्ट्स जो है वो माइक्रो और मीडियम स्केल कंपनीज ही करते हैं। उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा। ऑटो कंपनीज में मारुति, बजाज, हीरो, ये सब अमेरिका को बहुत एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। केटीएम बाइक्स है जो ऑस्ट्रिया से जाएगा, भारत से नहीं, इसीलिए उस पे बहुत टैक्स नहीं लगेगा। बजाज ऑटो का पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन महिंद्रा की एनफील्ड क्लासिक बाइक्स में प्रॉब्लम आएगी। महिंद्रा ने कहा है कुछ मैन्युफैक्चरिंग वो साउथ अफ्रीका को शिफ्ट करेंगे। तो जो भी लगेगा छोटे उद्योगपतियों पे लगेगा और उनका अकाउंट्स एनपीए हो सकता है। तो बैंक्स को आदेश देना पड़ेगा कि उनके अकाउंट्स को
केयरफुली डील करें और वहाँ बहुत नौकरी भी जा सकती है। फार्मा कंपनीज में कल 4% की गिरावट थी। वो इसलिए थी कि डर है कि ट्रम्प टैरिफ भी लगाएंगे और प्राइसिंग को भी कम करेंगे। अगर प्राइसिंग कम करते हैं तो जेनेरिक कंपनीज के लिए एडवांटेज है। अभी तक उन्होंने टैरिफ की बात नहीं की, लेकिन सारे कंपनियां 3-4% गिरी, नाटको 1% गिरी। इसके बीच डॉक्टर रेड्डी ने अनाउंस किया है पीडियाट्रिक कॉन्स्टिपेशन के लिए वो एक नया ड्रग अनाउंस कर रहे हैं, वो भारत में लॉन्च कर रहे हैं। उसके लिए यूएस एफडीए भी उनको मिल गया है और 2030 तक 1.5 मिलियन पेशेंट्स को ग्लोबली ये एडमिनिस्टर किया जाएगा। ये उनके लिए अच्छी खबर है। क्या डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और नाटको जैसे कंपनियों पे टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ेगा हमें पता नहीं, लेकिन अगर टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ता भी है ये ट्रांजिशनरी है और वो कॉस्ट को बढ़ा देंगे। डिमांड में स्लाइटली डिप होगा, लेकिन अमेरिकन कंज्यूमर ही पे करेगा। ये इलास्टिक नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अमेरिका में खड़ा करने के लिए बहुत दिन लग जाएंगे और इजीली रिप्लेसेबल नहीं है। लेकिन कंपनियां प्लान कर रही हैं, जैसे नाटको ने साउथ अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट की है ताकि वो साउथ अफ्रीका से अमेरिका बेच सकते हैं। सिप्ला के पास अफ्रीका में बहुत मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। सिप्ला भी अफ्रीका को प्रोडक्शन शिप करता है। जयप्रकाश इंडस्ट्रीज को खरीदने के लिए अदानी को पहले ही परमिशन मिला था सीओसी से। अभी जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीदने के लिए अदानी को परमिशन मिला था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी क्लियर कर ली है। उसको खरीदने के लिए उनको लोन भी मिल जाएगा, उनके लिए खुशी का बात है। उसी समय अंबानी को प्रेशर में प्रेशर है। कल मैंने रशियन ऑयल की क्वांट्री के बारे में बताया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके बेटे अनंत अंबानी की वंतरा प्रोजेक्ट को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाए कि कैसे वो सेटअप हुआ, किसने परमिशन दिया, कहाँ से एनिमल्स को लाया गया, क्या फॉरेन से लेने के लिए परमिशन कौन ने किसने दिया। इन सबको ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच करेगी। तो अंबानी के बीच क्या कुछ गड़बड़ है, यही न्यूज़ सारे डिस्कस हो रही है। इंडिगो की जो प्रमोटर पहले थे राकेश गंगवाल छोड़कर अमेरिका वापस चले गए और एक एयरलाइन चला रहे हैं। वो अपने स्टेक को लगातार नीचे कर रहे हैं। कल उन्होंने $800 मिलियन के लिए शेयर्स बेचे हैं और उनकी शेयर होल्डिंग 5% के नीचे आ गई है। तो उन्होंने भी एग्जिट कर ली। 5% है अभी। अब बड़ा और इंडिगो निफ्टी में प्रवेश कर रहा है। टीसीएस में 3 न्यूज़ हैं। पहले टीसीएस में जो बाहर की यूनियंस हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जॉब्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसी समय टीसीएस ने ये कहा है कि एआई सर्विसेज के लिए वो एक सेपरेट यूनिट बना रहे हैं। आखिर में टीसीएस 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट न्यू लीज कर रहा है बेंगलुरु में, क्योंकि कोविड में उन्होंने स्पेस कम की थी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।